आपने हमेशा सुना होगा कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन क्या हो जब वो औरत अपनी कामयाबी अपने हाथ में ले ले, जब वो सिर्फ एक मर्द को सपोर्ट ना करे बल्कि खुद का भी सपोर्ट सिस्टम बन जाए। तब हमारे सामने आते हैं इस तरीके के आउटलेट्स जो आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। यूथ को बहुत पसंद आ रहा है यहाँ का खाना और फैमिलीज यहाँ अपना टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा ही पसंद करती है। देखते हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ मिलने वाला है। हम आ चुके हैं किचन एरिया में, देखते हैं कि आज के मेन्यू में क्या है। कढ़ाई पनीर है, शाही पनीर है और आपका राजमा है, कढ़ी है, दाल तड़का है, दाल मखनी है, मिक्स वेज, तवा चाप है। ये सारे आप बुफे आइटम से बता रहे हैं? बुफे आइटम से ये पर डे चेंज होता है, उसका मेन्यू अलग रहता है, डिनर का अलग। आपने बताया कि मेन कोर्स में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे स्टार्टर्स में क्या क्या है? स्टार्टर्स में मैम कभी वेज लॉलीपॉप लगता है, मटर कबाब लगता है, हरा भरा कबाब हो गया, पोटैटो पॉप्स हो गया, तवा चाप हो गया, आपका मसाला चाप हो गया, अफगानी चाप हो गया। अच्छा, ये पर डे चेंज होता रहता है। ओके, और अभी आपका चाइनीज में आपका आज लगेगा वेज फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरियन। मतलब आपके पास नॉर्थ इंडियन और चाइनीज भी है, इसके अलावा स्टार्टर्स भी है। बुफे में हमारे लगभग टोटल कितने आइटम है? हमारे पास मैम 18+ आइटम। का मेन्यू कल का मेन्यू ऐसा भी सेम होता है? नहीं मैम, सेम नहीं होता है, हमारा कभी भी कैरी हुए खाना नहीं होता है। तो अब हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जिनका नाम है मिसेस भावना शर्मा, फूड फॉर यू की सारी करता धरता यही है। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कोई यहाँ आना चाहे तो कैसे आए? एग्जैक्ट लोकेशन लोग मुझसे लाइव लोकेशन मांगते हैं, बट मुझे सिर्फ ये कहने की जरूरत पड़ती है सेक्टर 18 मेट्रो गेट नंबर 2। आप जैसे ही वहाँ से स्टेज उतरेंगे, जस्ट अपना राइट टर्न कीजिए, सामने आपको फूड फॉर यू दिखेगा। मैं एक और रेस्टोरेंट सेम लोकेशन पे रन कर रही हूँ। हाँ, तो हम एक और लोकेशन देख रहे थे कि हमें उसी के बिसाइड, उसी के लेफ्ट राइट कुछ और एरिया मिल जाए, सो दैट वी कैन स्पेंड। आपने बताया कि एक और रेस्टोरेंट है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बहुत नजदीक है, यहाँ से निकल के आई थिंक लेफ्ट हैंड पर ही आपका 100 मीटर के रेडियस में ही 2 रेस्टोरेंट है ये तो फिर हमारे। आपने जब आपका एक रेस्टोरेंट पहले से था और वो आपके हस्बैंड ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो इतना एक होते हुए आपने ये एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया? उस रेस्टोरेंट की भी एक कहानी है। जब हमने वो रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तो हमें वहाँ पे ना एक छोटा सा स्पेस मिला था जिसमें हमने सिर्फ किचन स्टार्ट की थी और आउटडोर सेटिंग लगाई थी, राइट। अब बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ बिजनेस वुमेन, बारिश, सर्दी, धूप, सारी चीजें आउटडोर बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। कोई कस्टमर खाना खा रहा है, बारिश आ गई, धूप है, गर्मी है, ठंड है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, यंगस्टर्स बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अभी आजकल जैसे वेदर अच्छा है, बाहर बैठना पसंद करते हैं लोग। लेकिन जो आपको सर्वाइवल है, आपका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, उसके लिए आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आपका कोई भी कस्टमर सिर्फ इस वजह से उठकर ना चला जाए कि आपके पास स्पेस नहीं है। खाना आप अच्छा दे रहे हैं, जब जगह ही नहीं है बैठाने की तो आप कहाँ से बैठाएंगे? फिर हमने वहां पर क्या किया, हमने एक बिल्कुल उस शॉप के पीछे एक और शॉप ली, हमने किचन पीछे शिफ्ट की और फ्रंट में हमने 25 लोगों की सिटिंग, 25 अंदर बैठते हैं और 50 बाहर बैठते हैं। लेकिन फिर भी हमें वो 25 भी कम पड़ जाते हैं जब हमें अंदर बिठाना है। तो फिर बुफे का कॉन्सेप्ट बहुत दिन से चल रहा था हमारे माइंड में। सेकंड थॉट ये भी था कि एक नॉमिनल प्राइस पे अच्छा खाना वहाँ भी हम दे रहे हैं थाली, लेकिन वैरायटी ऑफ फूड कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़े, हर चीज़ खाएं, क्योंकि थाली में तो फिर आपको नॉर्थ इंडियन ही है, वही रोटी दाल सब्जी यही सब कुछ है, आपको अलग से ऑर्डर करना है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे आप एक फैमिली को लेके कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं, कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली, पहले वो स्टार्टर्स ऑर्डर करेगा, देन वो मेन कोर्स ऑर्डर करेगा, देन वो डेजर्ट ऑर्डर करेगा, उसकी जेब खाली हो जाती है। तो ये चीज को सोचते हुए कि कोई आए और उसे लंच में 261 में सब कुछ मिल जाए और डिनर में 314 में सब कुछ मिल जाए, तो ये जो थॉट था ना, एक प्रॉपर फूडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए आपने बुफे शुरू किया। और हम ये भी सोचते थे बहुत ज्यादा, मैं और मेरे हस्बैंड, की जैसे बाहर जैसे लोग खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बच्चे खाते हैं, मोमोज खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, सबका खाना अपनी जगह है, क्वालिटी अपनी जगह है, हर कोई अपनी पॉकेट के हिसाब से चलता है और अपने मार्जिन के हिसाब से चलता है। एक अच्छा खाना एक नॉमिनल प्राइस पे ये देने का जो है हम लोगों ने सोचा था। जब स्टार्ट किया था तो 199 में बुफे स्टार्ट किया था हमने। जनवरी में जो मैंने 1-1.5 महीना स्कीम निकाली, जनवरी से टिल 14 फैब तक,
तो क्यों लगी रहती थी बाहर। मैंने देखा है बुफे सिस्टम बहुत जगह है, मैं इंक्वायरी भी जैसे कस्टमर बन के मैं बहुत जगह डाली भी है, तो पता चलता है कि एक्चुअल में जो वो बता रहे हैं और फिर जो जाके वो जो मिल रहा है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, मतलब आप किस तरीके से चार्जेस में, हाँ चार्जेस में, चार्जेस हिडन चार्जेस, राइट। हम सबने ये वाला धोखा खाया है। तो अभी जैसे कॉल्स आती हैं, गूगल से कॉल्स आती हैं, इंस्टा से भी आती हैं, तो मैं बहुत स्पेसिफिकली बोलती हूँ 299 है प्लस GST, इट विल बी 314 पर पर्सन है, 5% GST है, वो कोई हिडन नहीं है, वो तो सर्विस एज पर गवर्नमेंट्स वो है, नॉर्म्स है, तो उसके अलावा हमारा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो हमने दिखाया है, जो हमने बताया है, आज तक के जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं वो एज इट इज अभी तक वैसा ही चल रहा है। अभी आपके मैनेजर रोहित ने हमें बताया कि आप लोग खाना टेक ओवर नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट दिन या कैरी फॉरवर्ड, हाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं कि आप लंच का डिनर में या फिर डिनर का नेक्स्ट डे। मेरे डीप फ्रीज जो भी है वो फ्रोजन आइटम रखने के लिए, किसी में कोई सब्जी, कोई आटा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप अभी भी खोल के देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे दाल है, दाल तड़का है या कोई और सब्जी है, या बफे में राजमा है, कड़ी है, तो डिनर में स्टाफ का खाना अलग से नहीं बनता, जो यहाँ से बचता है वो स्टाफ खा लेते हैं, स्टाफ खा लेते हैं। ओके तो कोई गुंजाइश नहीं है खाना बचने की, ओके, बचने की और वेस्ट होने की, दोनों चीजों की। ना बचने की गुंजाइश है ना वेस्ट होने की है। वेस्ट वाला यार थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा करो। हमने इस रेस्टोरेंट में खास तौर पे मतलब हर फ्लोर पे अलग अलग जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं कि फूड वेस्टेज नहीं करनी है, और पर्सनली भी मैं खुद इस बात को लेके, हम दोनों ही, मैं और शिवा दोनों ही इस चीज को लेके थोड़ा ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि खाने का एक निवाला भी वेस्ट ना हो। आपसे नहीं, मतलब इट्स नॉट कि आपको फ्री मिल रहा है तो वेस्ट कर सकते हैं, वो किसी और के लिए बहुत कीमती है अगर आप उसको उस नजरिए से देखें। इसके अलावा कोई और बात जो आप ऐसी बताना चाहें रह गई हो, हमारे व्यूअर्स के काम आ सके? हम लोग पैक फूड भी प्रोवाइड कराते हैं बुफे के अलावा, ठीक है, थाली पैकिंग भी जाती है, कॉर्पोरेट पैकिंग भी जाती है। दूसरी चीज ये कि अगर कोई किसी तरीके की पार्टी, जैसे जैन फूड हमारा प्योर वेज तो है ही, ठीक है, अगर हमें कोई प्रायर नोटिस देता है, हाउस वार्मिंग पार्टीज में हमारा बिना लहसुन बिना प्याज का खाना जाता है हमेशा ऑन डिमांड। और अगर कोई यहाँ आके खाना चाहे, अगर वो हमें प्रायर नोटिस दे कि जी 10 लोगों के लिए हमें बिना अनियन बिना गार्लिक का खाना चाहिए, तो वी विल प्रोवाइड। भावना जी का कहना ये है कि आप बस एक बार आ जाइए, आपकी पसंद का और अच्छे टेस्ट का खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। गर्मा गर्म खाना लग चुका है, आज देखते हैं कि हमारे खाने में क्या है। ये आपका मिक्स पकौड़े, कॉर्न फिंगर, सिंगापुरी फ्राइड राइस, आपका मंचूरियन है, नूडल्स है, वेज नूडल्स, मिक्स वेज तवा चाप है, दाल तड़का दाल मखनी है आपकी, कड़ी पकौड़ा राजमा है, मटर पनीर और हांडी पनीर है आपका, सूजी हलवा है आपका। ये पर डे चेंज होता रहता है, कभी मूंग दाल हलवा हो गया, कभी सूजी हलवा हो गया, कभी गुलाब जामुन हो गए। ये आपका तंदूरी बटर रोटी हो गई। तो यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग थालियाँ निकाली हैं, एक में है नॉर्थ इंडियन खाना और दूसरी तरफ है हमारा चाइनीज खाना। और हम अब जल्दी से टेस्टिंग कर लेते हैं। दाल मखनी तो अच्छी थी, लेकिन भाई पीली दाल अगर अच्छी मिल जाए आपको बाहर। अच्छा, पनीर की 3 अलग अलग सब्जियां हैं, उसके अलावा मिक्स वेज में भी हमारा पनीर है। अच्छी बात यह है कि हम लोग जो चीज़ खा रहे हैं उसका अलग टेस्ट आ रहा है हर चीज़ के साथ। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही टेस्ट की कई सारी प्यालियों में अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं। सही है यार, मतलब 300 रुपये में अगर आप भरपेट इतनी सारी वैरायटी खा सकते हो। और मैंने तो अभी स्नैक्स लिए भी नहीं है। सो वी हैव सिंगापुरी फ्राइड राइस, काफ़ी ज़्यादा जायकेदार। हम लोग इंडिया से होते होते चाइना पहुंच चुके हैं और कहना पड़ेगा कि चाइना ने हमें इस बार इस थाली में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। चाइना इज वेरी फ्रेंडली इन दिस थाली। चाउमीन की मैं सेकंड सर्विंग में लेने वाली हूँ। इट्स गुड, नूडल्स आर वेरी टेस्टी। बॉल्स के अंदर भी देखिए, मंचूरियन बॉल्स के अंदर काफ़ी सारी वेजीज हैं और काफ़ी सॉफ्ट महसूस हो रही है। Indeed, it is बढ़िया। तो ये तो मैंने बुफे के आइटम्स ट्राई किए हैं, बुफे लिया है यहाँ पर। उसके अलावा अलग आते मेन्यू से मैंने एक मोहितो भी मंगा लिया है। आप चाहें तो आप भी यहाँ आकर या तो रेस्टोरेंट का नॉर्मल अलग आते मेन्यू भी मंगा सकते हैं, आप बुफे भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं पी रही हूँ अपना मोहितो और मिलती हूँ आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।